आपको, जैसे आपने इतनी बड़ी और बना रखी है, तो इसको बिल्डअप करने में कितना टाइम लगा था? Oh wow, so this year will actually complete almost a decade of global esports. तो ये हमारा 9th year है, we will be in our 10th year very soon, तो almost a decade. ऑलमोस्ट 10 साल ऑलमोस्ट लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहे इन एंड डेकेड, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम होता है। बाप रे, मोटिवेशन तो आई बिलीव हैव टू क्रिएट योर मोटिवेशन। वो इफ यू ट्राई टू लुक एट एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर मोटिवेशन, लाइफ लॉन्ग ढूंढते ही रह जाओगे। तो रोज सुबह उठ के खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि आज कुछ बड़ा करे, आज कुछ इंसेन करे, एंड दैट्स बीन द लास्ट 10 years। ओके, सो आप क्या ब्रेकफास्ट करके आए आज सुबह? मैं पूछना चाहता हूँ। आज तो बहुत सादा ब्रेकफास्ट किया, इडली सांभर और डोसा। इडली सांभर, भाई पेट भर के आए हैं आज तो, दिख ही रहा है। यस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे थोड़े क्रिएटर्स हैं, उनको आपके ऑर्ग में कैसे जगह मिल सकती है? सो राइट नाउ एटलीस्ट हमारी ऑर्ग में वी डोंट लुक एट क्रिएटर्स एज अ प्राइमरी बिजनेस, बिकॉज हमारे लिए ई स्पोर्ट्स इज द कोर। बट आई वुड से क्रिएटर्स को ऑर्ग ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्रिएटर्स शुड बी स्टार्टिंग देयर ओन ऑर्ग्स। क्रिएटर्स शुड फोकस ऑन ग्रोथ एंड देयर कंटेंट एंड व्यूअरशिप एंड सब्सक्राइबर्स एंड नथिंग एल्स। कोई ऑर्ग को चेस मत करो, कोई सैलरी के पीछे मत भागो, अपने कंटेंट पे फोकस करो, बाकी सब आपके पीछे भागेंगे। नहीं, सैलरी के पीछे तो भागना पड़ेगा। नहीं, एज अ क्रिएटर अगर वो कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती है। तो के पीछे भागना। आई वुड से एज अ क्रिएटर फोकस ऑन योर ओन कंटेंट एंड योर ओन चैनल, बाकी सब आपके पीछे भागेंगे। ओके, सो मैं अनदर क्वेश्चन ही, जैसे कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की इतना बड़ा और बन चुका है, या फिर और जैसे काफ़ी सारे गेम्स आ रहे हैं, डोटा 2, वैलोरेंट, BGMI, तो इंडिया में जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है ये ई स्पोर्ट्स, तो आप क्या लगता है कहाँ तक इसका आगे जाने वाला है? आई मीन अभी तक तो दुनिया में ही पता नहीं चला कि क्या उसका एंड है। इंडिया इज स्टिल वेरी अर्ली, सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत कुछ होगा। अभी जितना भी लोगों ने ई स्पोर्ट्स का देखा, एक बहुत छोटा झलक है, व्हाट्स गोइंग टू कम। I think 2026 is going to be the biggest year for esports in India. Like that is so done deal, not just in India but all over the world. 2026 is going to be the biggest year for esports and only upwards from there. And what's the motive behind you are saying that 2026 will be the? वो थोड़ी चीजें हैं जो हम अनाउंस एंड लीक अभी नहीं कर सकते, but there are a few things coming for the Indian esports fans. So from your side, very soon. From your no, from the ecosystem side. Oh my God. Which will be way bigger than what any of us can do. तो इनको कुछ अंदर की बातें पता है जो हमें नहीं बता रहे हैं अभी? बहुत जल्दी पता चलेगा। तो जैसे अब मैं देख रहा हूँ छोटी ऑर्ग्स जो हो रही हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो आप उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? सो मोटिवेशन का तो पता नहीं, लाइक आई सेड मोटिवेशन तो सबको अपना ही ढूंढना पड़ेगा। बट द एडवाइस एंड सजेशन आई विल से इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम 2026 में एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको। कोई भी वैलोरेंट प्लेयर कहीं से भी अपने घर पे बैठे बैठे कैन क्लाइम अप द रैंक्स, मेक इट टू प्रीमियर, देन प्रीमियर से जो पहले असेंशन होता था, नाउ देयर विल बी चैलेंजर्स व्हिच कैन देन टर्न इनटू डायरेक्टली गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल प्लेयर्स टू गो ऑन स्टेज एंड compete at stage 2 playoffs in Korea and then even go to champions. तो ये पहली टाइम है। उसके पहले you needed slot, you needed opportunity। ये जितने भी लोग बोलते हैं कि ये साल opportunity लगेगी, your opportunity is right here. Grind and prove yourself in game. You can be competing against the best of the best on stage. Okay, so thank you. That's all my questions. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. G fighting.